एक बार क्या हुआ, भगवान बुद्ध काशी की नगरी में भ्रमण कर रहे हैं। काशी की नगरी में भ्रमण करते करते एक सेठ जी के द्वार पर पहुंचे। भगवान बुद्ध का नियम था कि 5 घर से ज्यादा कहीं भिक्षा मांगने जाते नहीं थे। तो सेठ जी के द्वार पर जैसे ही पहुंचे, भिक्षा मांग करके लौट रहे थे। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कभी आप हमारे घर भी आइए ना भिक्षा मांगने, हमारा बड़ा मन है आपको कुछ देने का। भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम कल आपके घर पर आएंगे। और भगवान बुद्ध सेठ जी के द्वार पर पहुंचे, जोर से आवाज लगाई। सेठ जी आए और आकर के साष्टांग प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया, खड़े एक पात्र में गौ माता के रस को लिया और कहा, हे महात्मन, आप अपना कमंडलू आगे करिए, इसमें हम भिक्षा दान देना चाहते। तो जैसे ही महात्मा बुद्ध ने कमंडलू आगे किया और सेठ जी की दृष्टि उस कमंडलू पर पड़ी, सेठ जी ने कहा, महात्मन एक काम करो, ये कमंडलू आप मुझे दो, मैं 1 मिनट अंदर से आता हूँ। बोले ठीक है। और सेठ जी अंदर गए और अंदर से बाहर आए और वापस लाकर के कमंडलू दिया, फिर उसमें गौ माता के रस को दान दिया। और जैसे ही महात्मा वहां से जाने लगे, सेठ जी जोर जोर से चिल्लाए, अरे प्रभु रुको तो सही। बोले क्या हुआ? अरे बोले अभी अभी हमने आपको भिक्षा दान में दी, कम से कम मुझे आशीर्वाद देकर के तो जाओ। हाँ, ऐसा होता है ना, हमारे घर कभी ब्राह्मण संत वगैरह आते हैं, अगर वो ऐसे ही जाए तो हम रोक देते, अरे प्रभु कम से कम आशीर्वाद दो, हमारा लाला है, जुग जुग जीवे, अच्छे से रहे। तो सेठ जी ने कहा, हमें आशीर्वाद देकर के तो जाओ। महात्मन रुके और पास आकर के कहा, अरे सेठ जी एक बात बताओ, आपको कितना आशीर्वाद चाहिए? उतना आशीर्वाद चाहिए जितनी आपने भिक्षा दी, उससे भी ज्यादा चाहिए। सेठ जी को हंसी आ गई। बोले महात्मन, ये तो देने वाले के ऊपर निर्भर करता है किसको कितना आशीर्वाद देना है, मांगने से थोड़ी मिलेगा। बोले अच्छा सेठ जी एक बात बताओ, आपने पहले इस कमंडलू में भिक्षा क्यों नहीं डाली? सेठ जी बोले, प्रभु आपके कमंडलू में ना कीचड़ लगा हुआ, यदि मैं इसमें भिक्षा डाल देता तो वह पीने योग्य नहीं रहती, इसीलिए मैं अंदर गया और अंदर जाकर के इसको साफ किया और साफ करके ला करके आपको दे दिया, फिर उसमें भिक्षा डाली। महात्मा बुद्ध कहने लगे, सेठ जी जिस प्रकार इस कमंडलू में कीचड़ लगा है ना, ठीक उसी प्रकार जो तुम्हारा हृदय रूपी कमंडलू है ना, उसमें भी कीचड़ लगा हुआ है। कौन सा कीचड़? काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, चोरी। ये जो कीचड़ लगा है, इसको पहले जाओ सत्संग की गंगा से जाकर के साफ करो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यदि तुम सत्संग की गंगा से जाकर के इसको साफ करोगे, फिर तुम्हें किसी के पास आशीर्वाद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आशीर्वाद स्वयं तुम्हारे पास खिंचा हुआ चला आएगा। इसलिए प्यारे, जीवन में एक बार कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। और कथा सुनते समय 3 बातें ध्यान रखने योग्य है। सबसे पहली बात, कथा सुनते समय मन को एकाग्र करके कथा सुनना चाहिए, मन को निर्मल बना करके कथा को सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि महाराज हम बैठे तो इधर हैं और मन हमारा कहीं और डोल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कथा सुनो तो कथा में मन रहना चाहिए। दूसरी बात, बीच बीच में जब भी जयकारा बुलाए तो जोर से जयकारा बोलना चाहिए। आपको पता है ये बीच में जयकारा क्यों बुलवाते हैं? इसलिए बुलवाते हैं क्योंकि कथा में निद्रा देवी बड़ा व्यवधान डालती है। हाँ, और आपको पता निद्रा देवी किसकी पत्नी है? कौन बताएगा? हाथ उठा के बताओ। इतनी कथा होती है बोलिया में, ये तो बड़ी धार्मिक नगरी है बोलिया की। हाँ, यहाँ के भक्तों को तो निरंतर कथा का मान करने के लिए मिलता रहता है, इसलिए कहते हैं ध्यान से सुना करो। निद्रा देवी किसकी पत्नी है? निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी है। किसकी पत्नी है? अरे जोर से तो बोलो। हाँ, कुंभकर्ण की पत्नी है। प्रभु श्री राम ने जब कुंभकर्ण का वध किया ना, तो इनकी पत्नी सामने आ गई और हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु ये आपने ठीक नहीं किया, हमारे जो पति हैं उनका कोई दोष नहीं था और आपने उनको मार दिया, उनका वध कर दिया। लेकिन चिंता मत करो प्रभु, मैं भी आपको छोड़ूंगी नहीं। बोले अच्छा देवी क्या करोगे, कैसे बदला लोगी?
नित्रा देवी कहने लगी, प्रभु एक बात बताओ, बैकुंठ में कौन जाता है? बैकुंठ कौन जाता है? जो ज्यादा धर्म ध्यान करता है, भगवान का भजन पूजन करता है, हाँ वही बैकुंठ जाता है ना, जो सत्संग को सुनता है, कथाओं को सुनता है। बोले हाँ देवी। बोले तो एक काम करेंगे, जहां जहां सत्संग होगा आपके भक्त लोग सत्संग को सुनेंगे, उनके सिर पे जाके बैठ जाऊंगी, भगत को आ जाएगी नींद, कथा सुनेंगे नहीं तो बैकुंठ कोई जाएगा नहीं, फिर बैकुंठ पे ताला लगाना ही पड़ेगा। हाँ जब दुकान नहीं चलेगी तो ताला तो लगाना ही पड़ेगा ना। भगवान ने कहा देवी तो बड़ी चतुर है, बड़ी चालाक। भगवान कहने लगे देवी चिंता मत करो, हम भी एक नियम बना देंगे, बीच बीच में जय श्री कृष्णा जय श्री राधा का उच्चारण करवाएंगे, और जब भक्त लोग जोर से जय श्री राधे का उच्चारण करेंगे तो नित्रा देवी अपने आप दूर भाग जाएगी। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। इसलिए जोर से जयकारा लगाना चाहिए। अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में किसी को नींद आ रही हो तो उसकी नींद भाग जाएगी। और दूसरी बात, तीसरी बात, कथा हमेशा सुख आसन में बैठ करके सुनना चाहिए। हाँ यदि आपके पैरों में कोई तकलीफ है, घुटने में दर्द होता है, तो आप कुर्सी पर बैठकर की कथा श्रवण कर सकते हो। परमात्मा की कृपा से यदि आप स्वस्थ हो तो सुख आसन में बैठकर की कथा को श्रवण करना चाहिए। और एक विशेष बात ध्यान से सुने, कभी भी घुटनों पर हाथ रख कर की कथा को श्रवण नहीं करना चाहिए। हाँ कहते हैं यदि देवराज इंद्र भी घुटनों पर हाथ रख कर के कथा सुने तो वह भी महाराज कंगाल पति हो जाए। इसलिए सुख आसन में बैठकर की कथा को सुनना चाहिए, एकाग्र मन से कथा को सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु काय के भूखे हैं। हाँ आपके पदार्थों के भूखे नहीं है प्रभु। कितना भी चढ़ा लो, कितना भी भोग लगा लो, बस थोड़ा सा लाड़ लड़ा लो और प्रभु आप पर रीझ जाते हैं, प्रेम के भूखे हैं। और प्रभु को भाता ही निर्मल मन है। हाँ और तुलसी बाबा भी स्पष्ट करते हैं, मानस में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। प्रेम से गाइए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। इसलिए प्यारे मन को एकाग्र करके, मन को निर्मल बनाकर एक कथा को श्रवण करना चाहिए। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।